जल जिसके आसपास राजस्थान की सियासत सदियों से घूमती रही है, पर वही राजस्थान जल से जल जाए, जल से जला हो, ये हो सकता है क्या? हो रहा है। जोधपुर की जोजरी नदी की बात आज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ नदी नहीं है बल्कि जहरीले पानी के समंदर में बदल चुकी है। औद्योगिक सीवरेज का जो भी गंदगी है, विषैलापन है, वो सब इसमें समा रहा है। प्रदूषण बढ़ रहा है तो आसपास के गांव के रहने वाले लोगों और नदी में रहने वाले जो जलीय जीव हैं उन पर जाहिर तौर पर नेगेटिव इंपैक्ट यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और क्या असर होगा साहब? तो असर यह होगा कि राजस्थान की भूमि जो पानी मांगती है वो भी सूखने लगी है और बंजर हो रही है। हैरानी की बात है, खेती करने लायक जमीन बंजर हो रही है। क्या यह सब किसी को दिखा नहीं? चलिए, सरकारी पहल हुई, नदी के जीर्णोद्धार के लिए 176 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा हुई। क्या हुआ? प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर बनाने पर भी जोर दिया गया। क्या हुआ? ठोस क्या है या ठोस क्या होगा, इसी के इंतजार में यहां लोग लगे हुए हैं क्योंकि यहां सवाल सिर्फ उन लोगों का नहीं है, पीढ़ियों का है। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात पीढ़ियों को बर्बाद करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज इसी पर हम बात करने वाले हैं कि जोजरी नदी जो कि अब पूरी तरह जहरीली हो चुकी है, उसे लेकर जो सरकारी दावे हैं, वादे हैं, कितने सच हैं, कितने साकार हुए हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आरएलपी नेता हैं थान सिंह ढोली जो कि मेरे साथ हैं। तोगाराम मेघवाल कांग्रेस नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही एडवोकेट विजय जी मेरे साथ हैं। बहुत से गेस्ट हैं, एक एक कर सभी से बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं। भरत सिंह ढोली, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सरकार तो यूं मतलब कितनी सही बात कर रही है, पीकेसी, ईआरसीपी, पानी ले आएंगे। जो पहले से हैं उनको तो संभालिए साहब, उनको तो संभालिए। पीढ़ियां बर्बाद कर देगा ये पानी, पीढ़ियां। आने वाले बच्चे, उनके बच्चे डिफॉर्मिटी के साथ हो सकते हैं, बीमारियों के साथ पैदा हो सकते हैं। कुछ तो सोचिए सर। स्वप्निल जी, यहाँ पे ये पानी की समस्या, जो रासायनिक पानी आ रहा है जोधपुर की और इकाइयों से, फैक्ट्रियों से, ये 15-16 साल से इस पानी से इस क्षेत्र चपेट में है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने पादरू की धरा से एक बड़े बजट की घोषणा की है। तो बजट की घोषणाएं किसने नहीं की? एक बात बताइए, बजट की घोषणाएं किसने नहीं की? क्या गहलोत ने नहीं की थी? क्या राजे ने नहीं की थी? अच्छा, दूसरा आप एक बात बताइए भाई, ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कुछ छुपा हुआ है क्या? कुछ छुपा हुआ नहीं है ना, उनको भी तो यहाँ के बारे में पता है। 50 ज्ञापन उनके पास गए, कितना इंतजार करेगा आदमी? साइड में कर दो ना। बोलिए भरत जी। हाँ भरत जी, मेरी आवाज मिल रही है? वो क्या बोल रहे हैं आप सुनो पहले। भरत ढोली को साइड में कर दो। नहीं, क्यों साइड में कर दें भाई साहब? आप है ना हमारे साथ, आपसे तो जवाब लेंगे ही लेंगे, आपसे क्यों जवाब नहीं लेंगे? कोई ना, किंतु परंतु बहुत बातें हैं स्वप्निल जी। हाँ। इस बार काम होगा। हाँ। और काम कार्य प्रगति पे है, काम हो जाएगा। कार्य प्रगति पर है। सरकार, सुशासन सरकार हाँ। जो कहती है वो क्या, और काम प्रगति पर है। यहाँ के आवाम को भी पता है, सबको पता है, काम हो और जल्द से जल्द इस पानी का निस्तारण होगा। तो फिर प्रदर्शन क्यों चल रहे हैं? ये सवाल मैं कुछ ही देर में आरएलपी नेता से भी लूंगा, लेकिन उससे पहले सारे गेस्ट को एक बार स्क्रीन पर लें प्लीज। मैं पीसीआर से कहूंगा जो भी गेस्ट इस वक्त अवेलेबल हैं। विजय सिंह राठौड़ साहब, भाई ये सवाल तो बनता है ना कि ज्ञापन पर ज्ञापन दिए गए हैं, घोषणाएं तमाम सरकारों ने की है, और भी बड़े बड़े दावे हुए हैं, हकीकत किसी चीज की नजर तो आ नहीं रही है। मतलब क्या हम हमारे बच्चों को प्रभावित होने दें? उनके बच्चों पर खतरा हमेशा बना कर रखें? सर, पिछली थान सिंह जी भी काफी वर्षों से पानी को घोषणाएं पिछली सरकार ने की है। हाँ। हमारी सरकार ने, अभी वर्तमान सरकार ने बजट स्वीकृत किया है, न कि घोषणा की है। घोषणा फरवरी में की थी, अभी बजट 176 करोड़ का स्वीकृत हुआ है बजट।
कोई भी समस्या होती है उसका समाधान एक दिन में नहीं निकलता, और नदी जैसी विकट समस्या है, इसका समाधान में 1-2 साल का समय लगता है, धीरे धीरे होता है। कोई समय एक दिन में कैसे समस्या खत्म हो सकती है? इन नेताओं को पता चल रहा है कि समस्या का समाधान हो रहा है, इसलिए योगदान में आगे इनको पता है कि अब काम हो रहा है, समाधान हो रहा है। दादा मैं आपसे एक बात बोलूं, आज कोई इशू आए, आज कोई इशू आए, दुकान चलाने के चक्कर में, सुनिए तो मेरी बात सुनिए, मुझे कोई चोट हो जाए या मुझे कोई बीमारी आ जाए तो मुझे तो उसका इलाज आज चाहिए ना, आज चाहिए। 15-16 साल इलाज में लगते हैं क्या किसी भी चीज के? अगर 15-16 साल लग रहे हैं इसका मतलब ये है कि तो असाध्य रोग में बदल गया साहब जी। तो ये फिर ये लोग 16 साल से कहाँ गए थे? कौन लोग 16 साल से कहाँ थे? ये लोग 16 साल कहाँ थे? कौन लोग? ये जो अभी ये थान सिंह जी वगैरह जो आंदोलन कर रहे हैं 16 साल पहले कहाँ? अरे तो भाई क्या कभी कोई आदमी आंदोलन पर बैठेगा नहीं क्या? हम सब किए। 16 साल से कहाँ थे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई 11 साल के से ज्यादा तो गजेंद्र सिंह शेखावत को सांसद हुए हो गए, जल संसाधन जैसा विभाग भी वो संभाल चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बीच में 5 साल राज्य सरकार भी रही। राजस्थान में कितना काम किया अशोक गहलोत सरकार ने? अशोक गहलोत सरकार के वक्त मैं 2014 के पहले यूपीए की भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया ना साहब। अरे उन्होंने तो नहीं किया, वो तो हम जान ही रहे हैं। उनका तो खड्डे भरे हुए हैं जी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई आएगा और वो सिर्फ अपनी घोषणाएं कर करके चला जाएगा तो कैसे चलेगा सर? बजट काम होगा। हाँ अच्छा कैसे होगा? हम भरोसा करना चाहते हैं, हम पहली बार भरोसा करना चाहते हैं राजनीतिक जमात पर कि काम होगा। कैसे होगा? क्या है धरातल पर ऐसा? क्या वो ट्रीटमेंट प्लांट चालू हुआ? नहीं हुआ साहब। क्या कुछ और हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ। मेरे ख्याल से कई चीजों की तो नींव भी नहीं पड़ी है, तो भरोसा कैसे होगा ये बताइए सर। 176 करोड़ बजट हुआ है, डीपीआर तैयार होगी और जल्द ही डीपीआर धरातल पर लागू हो जाएगी। जो अधिकारी है, सक्षम अधिकारी है, वो लगे हुए। माननीय मंत्री ने पिछले 1 अगस्त को कहा था कि हम जल्दी इस समस्या का समाधान करेंगे। ये कोई थान सिंह डोली की समस्या नहीं है, ये पश्चिमी राजस्थान की समस्या है। ये हम सबकी समस्या है, ये बच्चे उनके नहीं है, ये हम सबके बच्चे हैं। जो समस्या आ रही सबको आ रही है और मिलकर समाधान होगा। ये आंदोलन करने से समाधान नहीं होते किसी चीज के। तो सरकार ने कह दिया हम पॉजिटिव रूप से काम कर रहे हैं, बजट स्वीकृत कर दिया हम लोगों ने। ये कहते ना कि आंदोलन करने से समाधान नहीं होते। कई इलाकों में तो बीजेपी भी आंदोलन कर ही रही है ना। इनकी समस्या हम समझ रहे हैं। नहीं 2 सेकंड मैं ये कह रहा हूँ कि आंदोलन की महत्ता में हम यहाँ गिराना नहीं चाहते। अधिकार है, आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन का कौन मना कर रहा है? ठीक है, नहीं आंदोलन की महत्ता है, आंदोलन कीजिए, कौन मना कर रहा है? आंदोलन में सरकार आपको रिप्लाई दे रही है ना, काम कर रही है ना। हम कह रहे काम कर रहे हैं, उसके बाद आप आंदोलन करके क्या करोगे? और पानी एक दिन में निकलता है क्या? कवास में बाढ़ आई, उस टाइम किसकी सरकार थी? सबको ध्यान में ऊपर, ठीक है ना? पानी निकला, एक दिन में निकला क्या पानी? तोगाराम मेघवाल, तो पानी निकालने में तोगाराम मेघवाल, मेरा सवाल आपसे भी है। मैंने गहलोत सरकार को भी कई घोषणाएं करते सुना है। मैंने गहलोत सरकार को भी कई बार स्पेशल बजट घोषित करते देखा है, क्योंकि इस समस्या के समाधान के लिए 10 साल तो गहलोत सरकार को भी मिले थे, लेकिन समाधान हुआ नहीं साहब। आप भी जानते हैं आपकी घोषणाएं कितनी धरातल पर हैं और उसका जवाब इलाके के लोगों ने बहुत अच्छे से दिया भी है। सर गहलोत साहब की जो पिछली सरकार थी, उस सरकार के अंदर घोषणा हुई और कार्य प्रगति हुआ। अंतिम समय के अंदर चुनाव, विधानसभा के चुनाव सर के ऊपर आ गए। कुछ कमियां रह गई। कुछ कमियां, सबसे पहली कमी तो यही थी कि आपने अंतिम समय में किया साहब। अंतिम समय में किया, कुछ कमियां रह गई, हम इसको स्वीकार करते हैं। हम हमारे जो साथी बैठे हैं बीजेपी से, मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ, 174 करोड़ का जो बजट किया है, क्या हम उसका सिस्टम से प्रोजेक्ट बना करके करेंगे? तो उनके पास पॉलिसी क्या है? 174 करोड़ का आप करोगे क्या? अरे भाई साहब, आपने भी जब बजट घोषित किया था अंतिम समय में, तो उसका कोई रोड मैप तो दिया नहीं था। रोड मैप नहीं दिया। अब बीजेपी सरकार कह रही है 174 करोड़ रुपए हमने बजट जारी किया, तो 174 करोड़ का आप करोगे क्या? वो ये कह रहे हैं कि पाइपलाइन के माध्यम से जो ये दूषित पानी है, इस पानी को कस के रण के अंदर छोड़ा जाएगा। क्या वहाँ लोग? झूठी बात है, सुनो भैया, वो झूठी बात है। कस के रण के लिए सरकार की ओर से, गुजरात सरकार की ओर से आदेश आ गया कि मैं कल कलेक्टर का आदेश लेके आया। जब मेरी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद मैंने कहा कलेक्टर साहब। थान सिंह जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। थान सिंह जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं एक्चुअली आपको देख नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने आपसे सवाल नहीं लिया। मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा। थान सिंह जी 2 मिनट रुकिए आप। तोगाराम जी अपनी बात कंप्लीट करें। आप सरकार के मंत्री को ऐड कीजिए, पता चलेगा उनको उन्होंने कितना काम किया। थान सिंह जी 2 मिनट तो रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ तोगाराम जी अपनी बात कंप्लीट करें। मैं बीजेपी सरकार से और बीजेपी के लोगों को ये पूछना चाहता हूँ कि जोधपुर के सांसद साहब आदरणीय
केंद्र पर मैं सरकार आपसे पूछना चाहता हूँ ना कि आप किस हक से पूछना चाहते हैं? 174 करोड़ के बजट के लिए क्या इनके पास में, क्या इनका उपयोगी प्लान, क्या इनका प्लान बनाएगी, क्या टीटी प्लान का इनके पास, राज्य सरकार के अफसरों के पास कोई, इनके पास कोई उपयोगी सिस्टम नहीं है। ये आते हैं खाना पूर्ति करके 5 स्टार होटलों के अंदर आते हैं और फैक्ट्री वाले से खाना खा करके बढ़िया तरीके से व्यवस्थित पैसे लेके। वैसे होटल में तो लंबा रुकने का इतिहास कांग्रेस का भी है, ये भी हमने देखा। ऐसा तो नहीं है होटलों में रुकी कांग्रेस, जिस समय समस्या का समाधान हो सकता था उस समय भी होटल में रुकना पड़ गया था, रुकना पड़ ही गया था। लेकिन ठीक है, थान सिंह जी, थान सिंह डोली, मैं आपके पास आ रहा हूं। थान सिंह डोली, आप पर सबसे पहला आरोप इस डिबेट के दौरान तो ये लगा कि आप तो राजनीतिक रूप से मोटिवेट होकर धरने पर बैठे हैं। 15-16 साल बाद राजनीति नहीं करूंगा तो क्या करूंगा बताओ? सुनो, मैं राजनेता हूँ, राजनीति नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? मेरा फील्ड है राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की बात को उठाना। हम राजनीति करते हैं उसूलों की, हम राजनीति करते हैं लोगों के काम करवाने की, हम राजनीति करते हैं लोगों के लिए बात करने की। हम अभी बात कर रही थी कस के खाड़ी में छोड़ने का, उसका मैं कलेक्टर का लिखित आदेश लेके आया और उसमें कहा गया है, कलेक्टर साहब के जवाब का गुजरात सरकार द्वारा जवाब दिया गया कि हम दूषित पानी आप पाइपलाइन से लाओ या हेलीकॉप्टर से लाओ, हम एक बूंद कस की खाड़ी में नहीं लेंगे। कस की खाड़ी हमारी धरोहर है, इसको खत्म नहीं होने देंगे। आपको जवाब चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप। ठीक है, तो मुझे एक बात समझाने की आप कोशिश कीजिए और मैं भी इस बात को समझने की कोशिश करता हूं कि अभी जो बजट इशू किया गया है उसमें क्या खामी है, या उस बात को हम क्यों नहीं पचा सकते? बजट का इशू किया गया मुझे बताओ आप। नहीं, घोषणा तो हो गई है बजट की, डीपीसी के लेवल पर चीजें हैं, बताओ डीपीसी के लेवल पर है सर। घोषणा हुई है बताओ। अरे सर, डीपीसी के लेवल पर है। हुई राजधानी में जो विभाग बने हैं ना, उन विभागों में डीपीसी के लेवल पर हैं चीजें। 272 करोड़ की बात कर रहे हैं, 272 करोड़ का एसटीपी प्लांट के लिए वो काकानी में बनेगा। पानी डोली में आ रहा है और प्लांट है वो काकानी में बनेगा। काकानी के और डोली के पानी के कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, बातें करने से क्या होगा? आप विधायक जी को जोड़ो, मैं जवाब दूंगा यहाँ के स्थानीय विधायक को। हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। ओम प्रकाश, नहीं सुनो, हाँ मेरी बात सुनो। ये लोग ना तो विधायक जुड़ेंगे, ना लूनी के विधायक जी मंत्री जी जुड़ेंगे, ना केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जुड़ेंगे। मैं आपके लाइव शो के माध्यम से उनको डिबेट करने की चैलेंज देता हूँ, सुने तो देता हूँ मेरे सामने बैठकर। नहीं, पर इस बात पे क्या भरोसा है कि आप ये समाधान के लिए करेंगे? इस बात का क्या, आप तो कह ही रहे हैं कि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति के लिए भी कर सकते हैं। नहीं सुनो, मैं जहाँ बैठा हूँ पीछे नाला है ये। हाँ, मैं जहाँ बैठा हुआ नाला है, इसी के ऊपर कुर्सी लगाकर आप भी आप पधारना, यहाँ बैठ के डिबेट करेंगे। अगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दे तो मैं मान लूंगा कि मेरे लोगों को इन्होंने नोच के कैसे मारा है। ठीक है, ठीक है। 272 करोड़ की झूठी बात, भजन लाल जी की झूठी घोषणा। ठीक है, 2 मिनट थान सिंह जी, अब मैं आपको रोक रहा हूँ। ओम प्रकाश यादव मेरे सहयोगी। ओम प्रकाश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ओम प्रकाश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं वस्तु स्थिति क्या है, क्योंकि देखिए तस्वीरें डराती तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यहां पर दांव पर पीढ़ियां लगी हुई हैं। इसलिए ओम प्रकाश, मेरा सवाल है जमीन पर क्या है आप बताइए, और जो भी घोषणाएं हैं वो कितनी जमीन पर उतर रही हैं? ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, ओम प्रकाश तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। बहरहाल विजय सिंह राठौर साहब, थान सिंह जी तो कह रहे हैं कि किसी भी चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और उसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिए हैं, जिनमें से कई तर्क तो अकाट्य हैं, ये तो सुनकर महसूस होता है। प्रूफ है सर, प्रूफ। हाँ थान सिंह जी, 2 मिनट रुकिए, अब आपने जो बोला है उस पर जवाब तो लेने दे मुझे। हाँ बोलें विजय सिंह जी। जी सर, सरकार ने 174 करोड़ का बजट की घोषणा की है, आप और हमके हाथ में नहीं आएगा, संबंधित डिपार्टमेंट करेगा काम। नहीं, लेकिन सर मैं यही तो कह रहा हूं विजय भाई, एक बात समझने की कोशिश कीजिए। जब इस तरह की चीजें यहां पर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, उसकी ये हालत है, तो लोग आपके पीकेसी ईआरसीपी पर कैसे भरोसा करेंगे? अच्छा, इस पर इसका भी क्या भरोसा कि कल को उसकी भी हालत ऐसी ना हो जाए? बनाई है रिपोर्ट, सरकार ने रिपोर्ट बनाई है पिछली बार जिनके फसल, ये जिन लोगों का जिन औद्योगिक इकाइयों की गंदगी जा रही है जोजनी नदी में, क्या इन जनरल सर्कुलेशन कुछ सर्कुलर निकाल के उन लोगों को पाबंद किया गया है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये कि उसका इंस्पेक्शन कौन कर रहा है? सवाल नंबर 3 ये रुक क्यों नहीं रहा है? बताइए।
सरकार ने परमिशन देके फैक्ट्रियां लगाई है, एकदम कोई चीज रुकती नहीं है, उस चीज के लिए प्रोसेस के लिए समय चाहिए। अरे रुकने की बात नहीं कर रहा हूँ सर मैं, इन फैक्ट्रियों का दायित्व है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ये एक दिन की बात ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है ना कि वो ऐसा नहीं कर सकते। इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार इंप्लीमेंट कहां कर रही है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। सर सबसे बड़ी अवैध फैक्ट्री घनश्याम जी ओझा की चल रही है, बीजेपी के नेता है वो इनको पता होगा, इनके चलते, इनके भी खुद की चलती होगी, इनको पता होगा, हमें जानकारी थोड़ी चल रही है। थान सिंह जी क्या आप डिबेट डिरेल करना चाहते हैं? थान सिंह जी आप डिबेट डिरेल करना चाहते हैं या मैं एक एक करके सबसे जवाब लेने की कोशिशें करूं जो सवाल है उस पर? थोड़ा रुकिए ना, जब मैं आपके पास आऊंगा तब आप बोलिएगा। ओम प्रकाश यादव, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो ओम प्रकाश मैं ये जानना चाहता हूं कि ये तमाम घोषणाएं, तमाम इतिहास की वस्तु स्थिति, जमीनी हकीकत क्या है? इस बात के मद्देनजर कि सबसे पहले तो औद्योगिक इकाइयों को पाबंद किया जाना चाहिए कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हर महीने निरीक्षण होना चाहिए, हर हफ्ते निरीक्षण होना चाहिए, हर रोज उस पर नजर रखी जानी चाहिए। क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं, ये आप सही कह रहे हैं कि जब से सरकारें बनी है तभी से आज का ये पानी आज का नहीं है, ये काफी पुराना, काफी सालों से पानी बहता हुआ आ रहा है। और जब भी जो भी सरकार आती है कोई ना कोई इस पे कोई भी अभी तक कोई ऐसा विशेष मुद्दा नहीं है। अभी कुछ दिनों से इस पे एक विशेष मुद्दा बन के सामने आया है और तब जाके कहीं ना कहीं इस पे कोई एक्शन मोड पे ये चीजें हुई है, जबकि सरकार में बजट में एक्शन मोड पर क्या हुआ है? एक्शन मोड पर जुबानी खर्च ही तो हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे जो जुबानी खर्च हुआ है सिर्फ वही है। अभी कुछ टाइम पहले हमने मंत्री जी से बात की थी, उन्होंने भी ये कहा कि हम इस पे जांच करा रहे हैं, हम इसकी पूरी तैयारी डीपीआर बना के और फिर इसको पूरी तरीके से लेवल पे लेके आएंगे, तब जाके इसका वो होगा। लेकिन अभी तक ये चीजें सारी सिर्फ एक सुनने और कहने पे ही आ रही हैं, या फिर डॉक्यूमेंटली हम कहना चाहें कि डॉक्यूमेंटली ही आ रही हैं। अभी तक इसका धरातल पे कुछ ऐसा देखा नहीं गया है, जबकि कई कांग्रेस की सरकार भी चली गई, अभी बीजेपी की सरकार भी चली गई, लेकिन ये चीजें सारी चलती आ रही हैं जी। तो ओम प्रकाश देखिए, इस तरह की जो चीज़ें या इस तरह की जो हालात होते हैं ना, उसका असर पीढ़ियों पर पड़ता है। साइंटिफिक रिसर्च करवाई जाती है कि भाई ये पानी में क्या क्या स्थितियां हैं, लोगों को किस किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, आने वाली जनरेशन्स को क्या क्या हो सकता है। क्या ऐसी कोई स्टडी या ऐसी कोई रिपोर्ट है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर? जी अभी तक ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा हो जाता सुनील तो कहीं ना कहीं इस चीज का समाधान हो जाता। हाँ, लेकिन अभी तक इस चीज को किसी ने अभी तक इस चीज को लिया ही नहीं है कि ये कितना दूषित पानी आ रहा है, ये पानी कहाँ से, लोग रिसर्च के लेवल पे ही नहीं उतरे हैं। ये पानी जोधपुर से चल के आ रहा है, हाँ। ये पानी बालोतरा में पूरे से निकल के आ रहा है, अभी तक इसका किसी ने वो नहीं किया है। अगर इस चीज को धरातल पे ले आते कि इस पे कितनी बीमारियां हो सकती हैं, कितना प्रदूषण कितना हो रहा है, वहां पे वन्य जीव को कितना नुकसान हो रहा है, इन चीजों का अगर कहीं ना कहीं होता तो आज तक इस चीज का समाधान हो जाता। लेकिन अभी तक इसका किसी ने भी वो नहीं किया कि हम इसको लेके धरातल पे उतरे या फिर इसका कोई समाधान निकालें। बस जो भी आता है कहीं ना कहीं एक वर्ड बोल के चला जाता है कि हम इसका समाधान निकाल रहे हैं, आगे कहीं ना कहीं इसका समाधान होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैं एक बार फिर तोगाराम मेघवाल, मैं ये बोलना चाहता हूँ, सत्ता गई तो गई, विपक्ष के तौर पर भी तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। 3 सत्र हो गए, एक भी सवाल नहीं लगाया, एक भी सवाल। सर दूषित पानी संबंधी जो डोली का पानी है, इसमें बाड़मेर जैसलमेर के लोक सांसद साहब ने 3 बार लोकसभा के अंदर ये मुद्दा उठाया और कांग्रेस ने 4 बार धरना प्रदर्शन किया। इसके थान सिंह जी डोली, इनके ये सामने जो बैठे थान सिंह जी डोली साहब, इनको वास्तविकता पूछ लीजिए, ये भी धरने में शामिल थे। कांग्रेस हर मुद्दे पे मुखर होकर के विपक्ष की पूरी भूमिका शानदार तरीके से निभा रही है और हम आज भी इस धरने प्रदर्शन का समर्थन करते हैं और कांग्रेस की सारी धरना प्रदर्शन का समर्थन वहीं से बैठ के, अगर आपको थान सिंह जी इतने प्यारे लग रहे हैं तो थान सिंह जी के साथ जाकर कांग्रेस बैठ जाती, क्यों नहीं बैठेगी? अच्छा, मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि थान सिंह जी के साथ आरएलपी के और कोई लोग क्यों नहीं है? थान सिंह जी बिल्कुल सर, धरने के ऊपर, धरना स्थल के ऊपर कांग्रेस के सारे पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस और एनएसएस की पूरी टीम वहां है। ठीक है थान सिंह जी, एक बार फिर मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं, मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए, धरना प्रदर्शन और ये आंदोलन जरूरी है, इसके बिना इस देश में कुछ नहीं होता। मैंने तो देखा नहीं है कि कुछ होता हो, तो आंदोलन तो जरूरी है। यहां तक मैं आपके साथ पूरी तरह हूं, आपके पास फैक्ट्स भी हैं, फिगर्स भी हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन आपके साथ और वो चेहरे क्यों नहीं है जो सत्ता को हिलाने की कोशिश करें? जैसे हनुमान बेनीवाल क्यों नहीं है, या वो यहां आकर 2-3 दिन देने की जहमत क्यों नहीं उठाते?
हनुमान बेनीवाल जी की देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये सूचित कर दूं कि 17 अगस्त को हमारी कल इस मामले में, दूषित पानी वाले मामले में जोजरी बचाओ महारैली कल 14 तारीख को थी, लेकिन अपने राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए हमने रात को प्रशासन के साथ बड़ी वार्ता में ये तय किया गया कि इसको 17 तारीख को करो। तो हम 17 अगस्त को हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में छत्तीसी कोम, जोजरी बचाओ संघर्ष समिति, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और जो इस आंदोलन से जुड़ना चाह रहे हैं उन सभी को साथ में लेकर 17 अगस्त को लगभग 1 लाख जवान, किसान, दलित मजदूरों की रैली डोली टोल प्लाजा के पास करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां चल रही है। सभी पूरी की पूरी तैयारियों को विस्तृत रूप दिया जा रहा है। ठीक है। और इस लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ने के लिए तैयार खड़े। ठीक है भरत सिंह डोली, मेरा सवाल आपसे यह है कि अब जब आंदोलन चालू हो ही चुका है तो इस तरफ ध्यान देना। अच्छा, भरत सिंह डोली तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मेरे साथ विजय सिंह राठौड़ भी है। विजय सिंह राठौड़, देखिए स्थितियां स्पष्ट हैं, लोग आर पार की जंग लड़ना चाहते हैं। अब कोरे आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमें जमीनी काम दिखना कब से चालू होगा, इसकी तारीख चाहिए, तारीख चाहिए। कोई तारीख है आपके पास? विजय सिंह राठौड़ जी, कोई तारीख है आपके पास? नहीं लगता विजय सिंह जी तक भी मेरी आवाज नहीं जा रही है। जी सर, थोड़ी देर पहले पूछा आपने कि आपने जी हाँ बोलिए विजय जी। आ रही है जी। थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी सरकार ने आज जो धरातल पर काम क्या किया, मैं बता रहा हूँ। पानी की जांच की गई, उसमें सल्फर, लैंड और कैडमियम की मात्रा आती है। ठीक है, इससे 16 लाख लगभग लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है वर्तमान में। ठीक है ना? पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ने दे रहे हैं, ये बोलिए। अब आगे बोलिए। पिछली बार उसमें पढ़ने नहीं दे, पढ़ने कोई नहीं देता है सर। हम पढ़ने दे रहे हैं सर, नहीं तो ये स्थितियां सुधार देते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम पढ़ने दे रहे हैं। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, जो स्थिति बनी है सामूहिक जिम्मेदारी से बनी है, सबकी सरकार रही है, किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं रही है यहाँ पर। ठीक है। और सर खाद्यान्न के अंदर सीसा और कैडमियम की मात्रा पाई जा रही है। निवेदन है आपसे, सर्च रिपोर्ट में ये चीजें आई है। ठीक है विजय सिंह जी, एक निवेदन है। सरकार उनकी तो चली गई, उन्होंने काम नहीं किया, तब अब तो सरकार आपकी है। 2 साल हो गए, उन्होंने काम नहीं किया तो उनके साथ आप खड़े हो गए ना थान सिंह जी। अगर सियासी पहलू से ही देखना है तो फिर तो हम ये भी देख रहे हैं, आज तो आप लोग सहयोगी हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग सहयोगी नहीं है। नहीं, काम नहीं करने वालों का तो क्या साथ लिया है आप लोगों ने? अब आपकी सरकार है, काम तो आपको करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने तारीख पूछी। विजय सिंह राठौड़ जी, क्या आप कोई तारीख दे सकते हैं? अहम सवाल यही है, इस समाधान की कोई एक तारीख क्या आप दे सकते हैं? तारीख संबंधित डिपार्टमेंट देगा। ठीक है ओम प्रकाश, मैं चाहता हूं आप इस पूरी समस्या पर, इस पूरे डिबेट पर एक क्लोजिंग कमेंट। भरत सिंह डोली कुछ कहना चाह रहे हैं। भरत सिंह जी क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो घोषणा हुई है, एक दिन की घोषणा का कोई अमाउंट नंबर नहीं है। बहुत बड़ा बजट जारी करना पड़ेगा इसके लिए, किसानों के लिए मुआवजा भी देना पड़ेगा। ये चैनल जब बनेगा, अरे भाई चैनल आगे ले जाने के लिए कहां ले जाओगे? ठीक है ओम प्रकाश, मैं चाहता हूं एक बार इस पूरी डिबेट को, जो भी वहां के हालात है उसको एक बार समअप करें और क्लोजिंग कमेंट दें। माफ कीजिएगा, मैं सभी को रोक रहा हूं। ओम प्रकाश यादव, अरे 2 मिनट रुक जाइए। भरत जी, थान सिंह जी रुक जाइए। विजय भाई आपको भी रुकना है। ओम प्रकाश यादव, मैं चाहता हूं कि आप क्लोजिंग कमेंट दें। आपके पूर्ववर्ती सरकारों में आपको निराशा मिली है, पर आप निश्चित रहिए। आपका सरकारें किसकी है? सरकारें वर्तमान में भी तो निराशा ही मिल रही है। अरे भाई 2 मिनट रुक जाइए। करोड़ का क्या हुआ मेरे भाई? ठीक है कल बहनों की लाठियां चली, उसका क्या हुआ? विधायक नहीं, का जवाब दे दिया। 174 करोड़ नहीं है भैया। 3 लोग आए गांव में, 3 लोग के पास एमएलए के इशारे पर गांव की महिलाओं के साथ बर्बरता से लाठियां बरसाई गई। भरत सिंह जी, आपको भी जवाब पूछना चाहिए उन लोगों से। ठीक है, अब मैं आप लोगों को रोक रहा हूं, मैं आप सभी को रोक रहा हूं। ओम प्रकाश, मेरा लास्ट, मैं चाहता हूं कि आप एक क्लोजिंग कमेंट दें इस डिबेट पर। जी, मैं बता दूं, जैसे और भारतीय जनता पार्टी की बात। ओम प्रकाश आप बोलते रहे, बाकी आवाजों को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। ओम प्रकाश आप बोलते रहे। आप जो उनके भरोसे बैठे उनके ऊपर जाकर लाठियां बरसाई गई भाई, माताओं को दोनों के लिए बहुत भयंकर समस्या है मेरे भाई। यहाँ पे सबसे ज्यादा विधायक जी को लाओ आप। थान सिंह जी, अब 2 मिनट रुक जाइए प्लीज।
वन्य जीवों को बहुत नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर सरकार मिलके अगर इस चीज के ऊपर बैठ के और अगर एक बढ़िया से काम करना चाहे तो ये चीजें सुरक्षित हो सकती है। जैसे इसमें धरना देने की जरूरत नहीं पड़े, अगर सरकार अपना काम सही तरीके से करे। और अभी 2 साल सरकार के बीते, अगर सरकार इन चीजों को लेके आगे आए और इन चीजों में कहीं ना कहीं इनको रोका जाए तो ये धरना देने की जरूरत नहीं पड़े और पर्यावरण में अच्छे से एक बचाव हो सके। क्योंकि पर्यावरण को अगर देखा जाए तो ये बहुत दूषित पानी बताया जा रहा है, जिसमें वन्य जीवों की बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हम भी वहां पे गए थे, काफी सारा नुकसान, कई स्कूलें हैं जो पानी से भरे हुए हैं, कई घर मकान है वहां पे पानी से भरे हुए हैं। तो अगर सरकार इस चीज को लेके अगर कार्य करे तो ये कार्य पूरा हो सकता है। ठीक है, आप नज़र बनाकर रखें, ये इशू छोटा नहीं है और इस पर लगातार टिके रहना भी ज़रूरी है क्योंकि ये लाखों लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।